नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। वहीं लगभग 10 मिनट की वीडियो और अंत तक देखने की गुजारिश, क्योंकि जब तक आप अंत तक देखेंगे नहीं आप इसका बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। आज भी हमारे पास 10 प्रश्न एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम मेंस 2010 में जो पूछा गया था मैं उसे लेकर आया हूँ। तो चलिए, आपने से बना लिया होगा तो मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 201 देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। समझने वाली बात क्या है इसमें, कहता है, समझिए इसको। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। देखिएगा यहाँ पर समय का प्रयोग है। फॉर या सिंस के बाद समय अगर दिया हुआ रहता है तो सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस में होता है, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। और यहाँ पर लिखा द फैमिलीज आर लिविंग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसको आप सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर लिविंग लिखा है इसको जो है आपको सही करना होगा। यहाँ आर लिविंग के स्थान पर द फैमिलीज हैव बीन लिविंग होना चाहिए। हैव बीन लिविंग अगर ये लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो मेरे समझ से क्वेश्चन नंबर 201 में जो है उसका जो आंसर होगा वो बी सेक्शन में होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अब आगे इसलिए बढ़ना क्वेश्चन नंबर 202 देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 202 कहता है 2 मिलियन ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द पैरेड ग्राउंड। देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो ऑफ लिखा है ना ये गलत है। अब क्यों गलत है तो याद रखिएगा कि कुछ शब्द याद रखेंगे, जैसे कि हो गया 100, HUNDRED 100। 100 के बाद याद रखेंगे 1000। 1000 के बाद याद रखेंगे आप मिलियन, MILLION। बिलियन के बाद याद रखेंगे बिलियन, BILLION बिलियन। बिलियन के बाद ट्रिलियन, TRI है ना, LLION ट्रिलियन। ठीक है, अगर इन सारे शब्दों के बाद नहीं पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग हो, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव तो आप जानते हैं 1 2 3 4 को कहते हैं, है ना। तो इन सारे शब्दों के पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव का अगर प्रयोग हो जाता है ना, जैसे 2 3 4 5 ये सारे शब्दों का यदि प्रयोग हो जाता है तो उसमें जो है इन सारे शब्दों के बाद कभी भी जो है ऑफ का इस्तेमाल जो है नहीं होता है। तो 2 मिलियन ऑफ पीपल के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 मिलियन पीपल, है ना। अगर ये लिखा हुआ रहता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे जैसे दूसरा देखिए 200 ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत है। 200 ऑफ स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, इसको सही करेंगे तो हो जाएगा 200 स्टूडेंट्स, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न संख्या 202 जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। 203 क्या कहता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वर्ड मीनिंग का से संबंधित प्रश्न। कहता है देयर इज ए बैच वायलिन कंसर्टो ऑन द रेडियो एट 6 PM दिस इवनिंग। कहता है कंसर्ट, देखिए वर्ड आपको समझना है। एक वर्ड है कंसर्टो। कंसर्टो का मतलब होता क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंसर्टो CONCERTO, कंसर्टो यही लिखा हुआ है। तो कंसर्टो का मतलब होता है संगीत रचना। कंसर्टो का मतलब क्या होता है, संगीत रचना। और दूसरा होता है कंसर्ट, CERT। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत गोष्ठी। संगीत गोष्ठी, समझ में आ रही है बात, संगीत गोष्ठी, है ना। अब देखिए बैच वायलिन कंसर्टो होगा, संगीत रचना में वो रेडियो पर जो हो रहा है उसको उसकी बारे में बात कर रहा है या संगीत गोष्ठी की बात कर रहा है, क्योंकि बैच का संगीत गोष्ठी होगा जो कि लोग उसको सुनेंगे, है ना, रेडियो पे। तो यहाँ पर जो कंसर्टो शब्द का इस्तेमाल किया है वो गलती है। वहाँ पर कंसर्टो के स्थान पर किस वर्ड का इस्तेमाल होगा, वो वर्ड होगा कंसर्ट, है ना। संगीत गोष्ठी की बात चर्चा चल रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 203 का जो है आंसर होगा वो जो है ए सेक्शन में होगा। मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 203 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 204 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है इसको समझिए।
204 कहता है कि ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ले योर बुक्स असाइड, किताब को अलग रखिए, एंड लाई डाउन टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल, और कुछ क्षण जो है आराम कर लीजिए। देखिए कहने यहाँ जो गलती किया है ना, वो क्या किया है, यहाँ पर जो ले शब्द लिखा है वो गलती है। क्यों गलती है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ले के बदले जो है यहाँ लाई का प्रयोग होगा, ले के बदले जो है लाई का प्रयोग होगा, यहाँ ले का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ लाई का इस्तेमाल होगा। क्योंकि ले का अर्थ जो होता है ना, ले का अर्थ होता है रखना, देना या लेटाना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ले का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है रखना, दूसरा होता है देना, तीसरा होता है लेटाना, ठीक है। जबकि लाई का अर्थ क्या होता है ना, लाई का अर्थ क्या होता है, तो लाई का अर्थ होता है लेटना या पड़ना या आराम करना, है ना, लेटना पड़ना या आराम करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, और इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा ले जो लिखा है इसके स्थान पर लाई शब्द का यदि इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस में छूट रहे हैं ना, लाई डाउन टू रेस्ट फॉर व्हाइल, कुछ क्षण के लिए आराम कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 204 का जो आंसर होगा वो मेरे समझ से बी सेक्शन में होगा, इसका आंसर जो है बी ही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 204 बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। 205 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 205 इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 कहता है कि वी वेंट विथ गुप्ताज टू ए मूवी कॉल्ड दीवार, है ना, वी वेंट विथ गुप्ताज। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये गुप्ता जो है सरनेम है ना, तो याद रखिएगा। तो सरनेम का प्रयोग यदि करते हैं, है ना, तो ध्यान क्या देना है कि जितने भी सरनेम्स होते हैं और सरनेम्स का यदि प्लूरल बनाया जाता है तो उससे उसके पूरे परिवार का बोध होता है, और उस स्थिति में नियम है कि इसके पहले जो है द का प्रयोग होगा। अगर ये जो गुप्ता है ना, विवेंट विद गुप्ताज, गुप्ता का मतलब क्या है कि गुप्ता के परिवार के साथ, तो जब इस तरह का नियम हो सरनेम के साथ एस लगा हुआ तो उसके पहले जो है द का प्रयोग जरूर होता है, द प्लस सरनेम होता है, द प्लस सरनेम, है ना। और यहाँ सरनेम के पहले ध्यान देंगे सरनेम में क्या लगा हुआ रहेगा, अगर एस लगा हुआ रहता है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि वी वेंट विथ गुप्ताज, माने गुप्ता के परिवार के साथ, गुप्ता के सारे परिवारों के साथ, है ना, बेटा चाचा भाई जितना उसका परिवार है सारे के साथ हम लोग मिल करके जो है दीवार नामक जो है मूवी देखने गए। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ गुप्ताज लिखा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। गुप्ताज के पहले जब तक द नहीं लगाएंगे तब तक इससे इसके परिवार का बोध नहीं होगा, और जब एस लगा हुआ रहता है तो ध्यान देंगे द का प्रयोग होता ही होता है यदि सरनेम में द लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, गुप्ताज है, सरमाज है, SHARMAS लगा दिया, सरमाज है, सरमाज के बाद सिन्हाज है, SINHAS सिन्हाज है, फिर बर्मा है, BERMAS। देखिए सब में एस लगा हुआ है, लेकिन जब तक इसके पहले द नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 205 ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी आपको पता चल ही गया होगा। इसका आंसर जो है बी सेक्शन में है और आप इसे समझ में गए होंगे। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 206 की ओर, 206 की ओर। 206 देखिए क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है once an old hermit saw a rat pounce upon a rat। देखिएगा यहाँ पर देखिए पॉन्स है, पॉन्स के साथ अपॉन का प्रयोग है, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। पॉन्स के साथ पॉन्स ऑन, है ना, समबडी, है ना, समबडी या समथिंग होता है। पॉन्स ऑन के बाद या तो समबडी का प्रयोग होता है या तो समथिंग का प्रयोग होता है, और पॉन्स के साथ कभी भी अपॉन का प्रयोग नहीं होता, है ना। पॉन्स अपॉन जो है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है पॉन्स ऑन, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मेरे समझ से आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 बहुत आसान सा प्रश्न है। ये कहता है कि ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी व्हिच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर सेंटेंस के बीच में हु लिखा हुआ रहे, व्हिच लिखा हुआ रहे या डैट लिखा हुआ रहे और इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन रहे, नाउन या प्रोनाउन रहे, ठीक है,
तो यहाँ जो वर्ब होता है वो किसके अनुसार होगा, इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्वेड है, इन्वेड के पहले भीच लिखा हुआ, भीच के पहले क्या लिखा हुआ, वैरायटी, द बायोलॉजिकल वैरायटी लिखा हुआ है ना, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर जो इन्वेड का इस्तेमाल किया है वो गलत है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ इन्वेड के स्थान पर इन्वेड्स का इस्तेमाल होगा, INVADS इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। और प्रश्न संख्या 207 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आंसर होगा सी होगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 207 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 208 की ओर। प्रश्न संख्या 208 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 208 कहता है, देखिए समझिए इसको। प्रश्न संख्या 208, प्रश्न संख्या 208 कहता है कि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई स्कूल माई बॉयज़ हैड नो एविडेंट लव फॉर मी। अब देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टार्टेड, ध्यान देना। फर्स्ट और स्टार्ट दोनों मिलता जुलता शब्द है, फर्स्ट स्टार्टेड कभी होता ही नहीं है। फर्स्ट स्टार्टेड का जो शुद्ध रूप होता है सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्टेड अगर रहेगा तो सही होगा, क्योंकि स्टार्ट वर्ड के साथ कभी भी फर्स्ट का प्रयोग नहीं होता। फर्स्ट का भी मतलब होता है प्रथम, स्टार्ट का मतलब होता है प्रथम से शुरू करना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई स्कूल, ये गलत है, यहाँ होगा व्हेन आई स्टार्टेड माई स्कूल। तो 208 में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा दिमागी खेला है। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 208 आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 209 की तरफ। प्रश्न संख्या 209 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 209 कहता है माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बम्बे ऑन द लास्ट संडे। देखिए ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ रहे, है ना, यस्टरडे लिखा हुआ रहे या लास्ट लिखा हुआ रहे, तो ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस जब भी रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। कौन टेंस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। और यहाँ पर लिखा है हैज़ लेफ्ट, ये गलत है। तो यहाँ हो जाएगा माई अंकल लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। माई अंकल लेफ्ट फॉर बम्बे ऑन द लास्ट संडे हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा 209 का वो हो जाएगा बी सेक्शन में। और आज का आखिरी प्रश्न हम लेकर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न भी बहुत ही मज़ेदार है ना। देखिए कहता है प्रश्न संख्या 210 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 210 कहता है कि डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। ध्यान देंगे इसमें गलती क्या क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। लाइक के बाद लाइक के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। लाइक के बाद क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। और एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो देखिएगा यहाँ लाइक का इस्तेमाल किया है, लाइक के बाद यू है, यू के बाद देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर लाइक का जो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ लाइक की जगह पर एज का यदि इस्तेमाल हुआ रहता तो बात बिल्कुल सही हो जाता। तो प्रश्न संख्या 202 का जो सही आंसर होगा वो सी सेक्शन में होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।